नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है दोस्तों, मैं शैलेंद्र पांडे तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। पूरे 100 केजी मिठाई मंगवा लो। धमाकेदार खुशखबरी है तुम्हारे लिए। और हाँ, ये 5 राज की बातें किसी को ना बताएं, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम जो भी आपको बताते हैं कुंडली का विश्लेषण करने के बाद बताते हैं, गणेश गोचर एवं ग्रह पंचांग की गणना करते हैं और सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं। हमेशा आपको हम प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और हौसला अंदर भरते हैं। जो गलती आप करते हैं उसे गलतियों से सुधार का रास्ता हम आपको बताते हैं और आगे हम आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी देंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे लिए हम लेकर आए हैं। आज की यह वीडियो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 5 गुप्त राज्यों की जिन्हें अगर आपने किसी को बता दिया तो किस्मत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और अगर इन्हें दिल में रख लिया तो दुख दर्द ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये 5 बातें जो कभी किसी को मत बताना, तभी आपकी जिंदगी में खुशखबरी आ सकती है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे भक्तों, आज का वीडियो का निर्माण बहुत मेहनत के बाद हुआ है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आप भगवान बजरंगबली और महादेव जी के सच्चे भक्त होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम सच में तुम्हारा भाग्य बदलना चाहते हैं, तुम्हारा सोच को बदलना चाहते हैं, बड़ा आदमी आपको हम बनाना चाहते हैं, तभी इतना मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर कौन सी वह 5 राज की बातें हैं। 1. अपने दर्द की गहराई किसी को मत बताना। यानी कि दोस्तों, आपके सीने में जो दर्द है, आपकी जिंदगी में जो संघर्ष है, ये दुनिया समझने के लिए नहीं बल्कि जज करने के लिए बैठी है। और लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में दुख, समस्याएं आए, तकलीफ, परेशानी आपको उठाना पड़े। ऐसा लोग चाहते हैं, इसीलिए अपने दिल की बातें सभी को ना बताएं। जब आप अपनी परेशानियां किसी को बता देते हैं, वह या तो मजाक बनाते हैं या फिर दिल ही दिल में खुश होते हैं कि चलो ये भी दुखी है, और अंदर ही अंदर खुश होता है। इसीलिए कहा जाता है, अपनी गलतियों से सीख लेकर अपने भाग्य को मजबूत बनाएं। और हाँ, लोग कभी भी तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा, इसलिए लोगों के लिए जिंदगी जीना छोड़ दीजिए। दोस्तों, याद रखिए, आपके आंसू आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। उन्हें दुनिया के सामने मत खोलिए। जब आप दर्द को चुपचाप सहते हैं, ऊपर वाला आपके लिए अदृश्य शक्ति भेजता है और इसी चुप्पी में आपका भाग्य लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे तो हम आपके दुख दर्द को बहुत अच्छी तरह से देखें। बहुत परेशानी से तुम जिंदगी जी रहे हो, तरह तरह की समस्याएं आपकी जिंदगी में आई हुई हैं, परंतु अब परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर संकट मोचन हनुमान जी के साथ स्वयं महादेव जी भी मेहरबान हैं। इसलिए खुशी से 100 किलो मिठाई मंगवा लो। बहुत बड़ी खुशखबरी अब मिलेंगे तुम्हें। अपनी योजना, अपने सपने किसी को मत बताना। यानी कि दोस्तों, आप क्या बनने वाले हो, क्या करने वाले हो, किस दिशा में बढ़ रहे हो, ये सारी बातें छुपा कर रखो। दुनिया वाले तुम्हारा भलाई कभी नहीं चाहते हैं। सभी लोग अपने आप से तुमको पीछे रखना चाहता है। अगर दुनिया को पहले ही बता दिया तो 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक जो आपके सपने पर हंसेंगे और दूसरे जो आपके सपने को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। यह मत सोचना कि तुम्हारे दुख दर्द को सुनकर कोई तुम्हारा अच्छा चाहेगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा अच्छा नहीं चाहेगा। इसलिए किसी के भोर से जिंदगी मत जीना, बल्कि खुश रहना और भगवान के भरोसे बैठे मत आना। भगवान इसका सहायता करता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है। अगर आप मेहनत करोगे, कुछ नया कार्य शुरू करोगे, तो उसमें भगवान आपको जरूर सफलता दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया सपने देखने वालों पर नहीं, सपने पूरे करने वालों पर विश्वास करती है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, इस पर कभी भी ध्यान मत देना, नहीं तो तुम्हारा ही समय की बर्बादी होगी। इसलिए याद रखिए, कामयाबी से पहले मत बोलिए, कामयाबी के बाद बोलिए। जब आपकी उपलब्धि दिखाई देगी तब आपका नाम आसमान में खुद ही चमकेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं और आपने हमेशा लोगों का भला सोच है, परंतु आपके साथ हमेशा विश्वासघात हुआ है।
जिस पर भी आप भरोसा करते हैं, अक्सर वही आपका भरोसा तोड़ता है। देखिए, एक बात को मत भूलिएगा कि जिस पेड़ पर मीठे फल होते हैं, आम होते हैं, इस पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं। आप सीधे साधे हैं, आप अच्छे हैं। आप प्राइवेट बातों को छुपाकर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि दिल के अच्छे हैं। इसीलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहे हैं, परंतु तुम्हारा रक्षक स्वयं हनुमान जी हैं, भगवान है। और जब देवता तुम्हारा रक्षक है तो हमें डरने की जरूरत भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तथा 3 अपना भला करने वाले इंसान का नाम मत बताना। जी हाँ दोस्तों, कई बार ईश्वर किसी अच्छे इंसान को आपकी जिंदगी में भेजते हैं। वो इंसान आपका भला करता है, आपका हाथ पकड़ता है, आपकी किस्मत मोड़ता है, लेकिन तुरंत उसकी पहचान दुनिया को बता दी तो नजर लग जाती है। दुनिया चाहती है कि आपके आसपास कोई ऐसा ना रहे जिससे आपको ताकत मिले, और इसलिए दुनिया के लोग तुम्हें बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप सब कुछ सार्वजनिक कर देते हो, सबको बता देते हो। कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। यही वजह है भलाई करने वाले की पहचान गुप्त रखिए, उसकी दिल से दुआ दीजिए, पर उसकी कहानी दुनिया को मत दीजिए, क्योंकि जो लोग आपकी मदद करते हैं वो ऊपर वाले की तरफ से भेजी छिपी हुई कृपा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप उसी से दुश्मनी कर लेते हैं। अर्थात अगर आप अपने शुभ चिंतकों के नाम दुश्मनों को बता देते हो, जो सामने तो आपकी बहुत अच्छे बनते हैं, अंदर से वही आपकी बुराई चाहते हैं, तो वही गलत सलत बोलकर तुम्हारे भी जो दोस्ती है, जो तुम्हारा समर्थन कर रहा होता है, उसे रिश्ता तुड़वाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, 4 अपनी कमजोरियां किसी को मत बताना। यानी कि दोस्तों, दुनिया में हर किसी के पास कमजोरी होती है, लेकिन मजबूत वही कहलाता है जो अपनी कमजोरी को छुपाकर ताकत में बदल दे। परंतु अगर आपने कमजोरी को अपने मित्रों या फिर अपने रिश्तेदारों या फिर किसी को बता दोगे तो फिर पूरी दुनिया को आपकी कमजोरी के बारे में पता चल जाती है। अगर आपने अपनी कमजोरी बता दी, लोग उसी पर निशाना साधेंगे, वही आपकी आलोचना का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, लोग आपकी ताकत से डरते हैं, कमजोरी से नहीं। लोग कमजोरी देखते ही आप पर सीधा निशाना कर देंगे। अर्थात किसी भी हालत में अपने कमजोरी को किसी को मत बताएं, नहीं तो आने वाले समय में वही व्यक्ति जिस पर आप सबसे अधिक वर्षा करते हैं, वही धोखा देगा और तुम्हारे कमजोरी के बारे में सभी को बता देगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, तुम्हारा ताकत से लोग डरते हैं, तुम्हारा कमजोरी से नहीं। इसलिए जब तक आप खुद को मजबूत नहीं बना लेते, अपनी कमजोरी को अपने दिल के अंदर बंद करके रखिए, क्योंकि यही वह सीक्रेट है जो आपको दुख से दूर ले जाता है और किस्मत के रास्ते खोल देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से तैयार किए हैं और हम चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव लिखोगे तो आपकी संपूर्ण कार्य बनेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेरी दुआ आपको लगेगी, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। आप हमारे मेहनत को देखेंगे तो भगवान आपकी किस्मत को चमका देंगे। इसलिए हम हमेशा कहते आए हैं कि अपने कर्म को मजबूत करो, कर्मठ बांधो, तुम्हारे पास सब कुछ चलकर आएगा जो आप चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 अपनी किस्मत के संकेत किसी को मत बताना। अर्थात ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार भगवान संकेत देते हैं, सपनों में, अचानक मिले मौकों में, छोटी छोटी खुशियों में, रास्ते में मिलने वाले इशारों में। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में ये संकेत किसी को बता देते हैं तो 2 ही बातें होती हैं, या तो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं या फिर उसके बीच नकारात्मकता डालकर आपको रास्ते से भटका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं, हमें सपने ध्यान में रखें और गलतियां भूलकर भी ना करें। अगर गलतियां करोगे तो फिर बहुत पछताओगे। हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि गलतियां करो, क्योंकि तुम्हारा जिंदगी को स्क्वायर करना, सेपरेट रखना हमारा फर्ज है। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप हमारा परिवार हैं, आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, आपको सही मार्ग पर ले जाना हमारा धर्म है। इसलिए हम आपको पहले सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी बहुत सटीक है। हम चाहते हैं कि इसे मजाक में मत लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आगे हम आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, किस्मत का संकेत आपके लिए होता है, दुनिया के लिए नहीं। उसे गुप्त रखिए, चुपचाप आगे बढ़िए और फिर देखिए वक्त ऐसे करवट बदलता है। दुनिया देखेगी तुम्हारी जलवा हो, अगर तुम चुपचाप मेहनत करोगे और अपने किस्मत को बदल कर रख दोगे। दुनिया को बोलकर नहीं करके दिखाओ, अगर बोलोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, करके दिखाओगे तो फिर दंग रह जाएंगे, फिर भी लोग आपसे जलेंगे। इसलिए लोगों की परवाह किए बिना अपने जिंदगी में लगातार मेहनत करो, आगे बढ़ो और कोशिश करो कि तुम्हारे साथ कुछ गलतियां ना हो। तुम्हारा जो रुके हुए कार्य हैं, अब सारे सपने साकार होंगे और फिर से तुम एक नई जिंदगी जियोगे। इस बार तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, अपने सपने में भी नहीं सोचे थे। परमात्मा हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहता है, इसलिए तुम्हारे कुंडली में इतना अच्छा से संकेत भेजते हैं। जितने भी संकेत के बारे में आपको हम बताए हैं, किसी भी संकेत को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। तुम जैसा चाहते थे वैसा ही समय आने वाला है। आपकी कुंडली ने संकेत दे दिया है कि सबसे बड़ी घटनाएं आपके जन्म होगी और आपको मिठाई बांटने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आप गांव-गांव में मिठाई बातों की इतनी ज्यादा पैसा आपके पास आएगा, स्वयं चलकर आपके पास धन आएगा। देवी माँ के आशीर्वाद से और भगवान महादेव बजरंगबली की कृपा से तुम्हारे सारे कर्ज खत्म होंगे। पैसों की सुनामी आएगी, तुम्हारा जिंदगी धनवान बन जाएगी। मजाक नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। अगर कोई गलत साबित कर दिया तो मैं उसकी गुलामी करूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जो रुख विकारी हैं सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और दोस्तों, अगर यह 5 बातें आपने दिल में रख ली, किसी को भी नहीं बताया तो यकीन मानिए आपके दुख, आपका दर्द, आपकी रुकावटें एक एक करके मिटने लगेंगी। ऊपर वाला सिर्फ उन्हीं को वरदान देता है जो चुपचाप मेहनत करते हैं और अपनी गुप्त शक्तियों को दुनिया से बचाकर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तथा अगर आपने समय निकालकर यहाँ तक वीडियो को देख ली है तो आगे जरूर देखिएगा। आगे हम आपको आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे, जिन्हें भी जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे परिवार, उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सोच मन से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, थैंक यू गुरुदेव लिखना होगा। तभी आपके ऊपर सभी देवी शक्तियों की कृपा प्राप्त होगा और आपके दुख दर्द खत्म होंगे। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों, आज लंबे समय से चल रही किसी चिंता से राहत मिल सकती है, साथ ही उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियों का निर्माण करेगी। युवाओं को पहली आय मिलने से खुशी रहेगी, दैनिक आय पहले से अधिक बेहतर होगी। दूरदराज के पक्षों से बड़ा ऑर्डर भी मिलने की संभावना है। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। तथा दोस्तों, विद्यार्थियों तथा युवाओं को ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की भी जरूरत है। आलस और सुस्ती की वजह से आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त भी हो सकती है। कोई भी निर्णय लेने में दिक्कत आए तो अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य लें। और हाँ, दैनिक आय पहले से अधिक बेहतर होगी। दूरदराज के पक्षों से बड़ा ऑर्डर भी मिलने की संभावना है। लोन संबंधी मामलों में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। बेहतर होगा कि किसी योग्य व्यक्ति से ही अपना काम करवाएं तथा आज शांति, विराम और मानसिक संतुलन का दिन रहेगा। परिवार में वातावरण शांत रहेगा, पर हल्की थकान के कारण आप घर के कामों से दूरी बनाना चाहेंगे। बुजुर्ग आपकी धीमी ऊर्जा को पहचानकर आराम की सलाह देंगे। गृहिणी के लिए हल्के कामों का दिन है, बड़े निर्णय टालना बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, पर नए खर्चों से दूरी रखें। घर में सामान्य दिनचर्या चलेगी और मन को विश्राम देने वाला माहौल बना रहेगा। साथ ही में दोस्तों, कार्यस्थल पर काम का दबाव कम रहेगा। रुके हुए कार्य को मन से पूरा कर सकेंगे। नई योजनाओं पर तुरंत कदम न उठाएं। नौकरी में बदलाव को लेकर मन में अनिश्चितता रह सकती है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को दोबारा जांचने की जरूरत है।
आज प्लानिंग और पुराने डाटा को व्यवस्थित करने का समय है तथा साथी के साथ बातचीत हल्की और संतुलित रहेगी। किसी पुराने भावनात्मक मुद्दे पर धीरे धीरे स्पष्टता मिलेगी। पुराने संपर्क से मन में याद या हल्की उलझन उभर सकती है। रिश्तों में दूरी के साथ साथ बातचीत का अभाव भी महसूस हो सकता है, लेकिन यह अस्थायी होगा और हाँ, दिन की शुरुआत क्रोध के साथ हो सकती है। स्वयं पर नियंत्रण रखने का समय है, इसलिए बड़े निर्णय लेने से बचें। भाइयों से सहयोग मिलेगा, दिन में स्थिति संभलेगी और कई सुधार होंगे। तनाव समाप्त होगा, आय में वृद्धि होगी और संतान से सुख प्राप्त होगा। परिवार भी सहयोग प्रदान करेगा। दिन के अंत में खुशखबरी मिलने की संभावना है। आय में वृद्धि होगी और कार्य में भी गति आएगी। योजनाएं सफल होंगी तथा दोस्तों आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी। कुछ समय से चल रही किसी समस्या का भी समाधान निकलेगा जिससे आप अपने अंदर नया जोश और ऊर्जा महसूस करेंगे। परिवार की सुरक्षा के लिए भी आप कुछ बेहतरीन नियम बनाएंगे। अभी की गई मेहनत के परिणाम निकट भविष्य में सफलदायक रहेंगे। पतिप के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक रहेगी। घर में अचानक ही मित्रों का आगमन होगा तथा कोई तनावजनक स्थिति होने पर बिना बात ही किसी से उलझ सकते हैं। बनते कार्यों में भी बाधा आएंगी। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में भी कुछ समय अवश्य लगाएं। व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें। और हाँ, अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली के परिवर्तन संबंधी योजनाओं पर भलीभांति विचार विमर्श करें। पारिवारिक गतिविधियों से जुड़े व्यवसाय अभी कुछ मंद रहेंगे। अभी की गई मेहनत के परिणाम निकट भविष्य में सफलतादायक रहेंगे तथा पतिप के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक रहेंगी। घर में अचानक ही मित्रों का आगमन होगा। साथ ही में दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। इस समय मौसमी बीमारियों का संकेत मिल रहा है तथा आज थकावट, उलझन और मानसिक बोझ जैसा महसूस होगा। घर में किसी पुराने मुद्दे को लेकर हल्का तनाव उठ सकता है, पर आप धैर्य रखकर स्थिति को संभाल पाएंगे। गृहिणी को अचानक कामों का दबाव बढ़ेगा जिससे मन खराब हो सकता है। आर्थिक मामलों में रुकावटें दिखेंगी और किसी योजना को रोकना पड़ सकता है। परिवार में किसी यात्रा, मीटिंग या छोटी प्लानिंग को टालना पड़ सकता है। शाम तक मन हल्का होगा और तनाव कम होने लगेगा तथा ऑफिस का काम बोझिल लगेगा। टीम में भ्रम, गलत संचार और अचानक बदलाव से असहजता रहेगी। किसी पुराने प्रोजेक्ट में गलती पकड़ में आने से आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। बॉस आज सख्त रवैया रख सकते हैं, इसलिए संयम और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग मदद करेगा। बेरोजगार लोगों को किसी अस्वीकृति या देरी का सामना करना पड़ सकता है। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं
और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग चुनौती